हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन जो ड्यूरिंग द मार्केट हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें देश के सामने रखी। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात की, सिर्फ एक सेक्टर के बारे में। एंड उस एक सेक्टर के प्रति अगर हम लोग बात करें, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड ये सरकार बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये बिजनेस को अभी सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इससे जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है उनके ऊपर आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जब आप कोई भी सेक्टर जाते हो ना, तो उसमें आप लोगों को दोनों कैटेगरी के स्टॉक मिलेंगे। मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग वाले भी मिलेंगे एंड फंडामेंटली बहुत ही वीक वाले भी मिलेंगे। ये आप लोगों ने डिफाइन करना है कि अच्छा वाला स्टॉक कौन सा है एंड बुरा वाला कौन सा। मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टेप्स सिखाए हैं, 7 स्टेप्स भी फॉलो करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। इन द केस आपको कोई भी अच्छा नहीं लगे तो कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो, चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हर एक स्टॉक से रिलेटेड कोई एडवांटेज भी रहेगा, कुछ डिसएडवांटेज भी रहेगा, वो भी मैं बताऊँगा। एंड कुछ स्टॉक से रिलेटेड हिडन इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें आप लोग शायद से फंस सकते हो, तो वो भी मैं बताने की कोशिश इसी वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज के दिन के 2 वीडियोस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक मार्केट से रिलेटेड था, क्रैश से रिलेटेड, एंड रिलायंस से रिलेटेड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम लोग इससे रिलेटेड अगर बात करें, मंडे के दिन ही आज उन्होंने यहाँ पे जो बात की है, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जो नारा दिया है, किससे रिलेटेड दिया है? तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। यस दोस्तों, डिफेंस सेक्टर। एंड सरकार इससे रिलेटेड पहले भी हिंट यहाँ पे दे चुकी थी। कैसे हिंट दी थी? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो नेगेटिव लिस्ट यहाँ पे सामने आती है। नेगेटिव लिस्ट क्या रहती है? नेगेटिव लिस्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा 100 ऐसी चीज़ें, मतलब आप नाम ऐसे लिख लो। ये सारी चीज़ें क्या हुआ करती थी पता है? बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हुआ करती थी। उन्होंने एक बीच में लिस्ट निकाली थी कि ये जो प्रोडक्ट है ना, अभी बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे, इंडिया में ही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। ऑल्टरनेटिव्स इंडिया से ही आप लोगों को उठाना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, एक ऑलरेडी नेगेटिव लिस्ट हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी थी। उसके प्रति डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ने ज़बरदस्त जंप दिखाई थी। एंड ऐसी नेगेटिव लिस्ट अभी हम लोग को फ्यूचर में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे बताया कि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड वो तो यहाँ पे फोकस्ड है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी उन्होंने इससे पहले भी बातें की है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी बातें की है, अलग अलग पीएलए स्कीम्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। एंड अभी वो फिलहाल यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगा रहे हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग ज़बरदस्त दुनिया की मतलब टॉप कंट्रीज़ में यहाँ पे आते थे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे डिफेंस के मामले में। तो अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते थे ये रुतबा कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। उसकी शुरुआत तो यहाँ पे हो चुकी है। एंड सिर्फ ये नहीं करना है कि हम लोगों ने इंपोर्ट करना बंद नहीं करना है, बल्कि हम लोग लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर भी यहाँ पे बनने के लिए पूरी यहाँ पे ताकत लगाने वाले। ये आज के दिन देश के ही प्राइम मिनिस्टर ने ये सारे जनता के सामने यहाँ पे लाइव यहाँ पे बोल दिया है। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कहा है। ये इतना आसान तो नहीं होगा, बट शुरुआत हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, उसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बात की जा रही है कि डिफेंस सेक्टर में उनका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। प्राइवेट प्लेयर्स की भी यहाँ पे बात की जा चुकी है डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस में रह सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे बात करें डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट आपकी आंखों के सामने भी आई होगी, राइट। तो मैं वापस कह रहा हूँ, इसमें हर एक स्टॉक अच्छा नहीं है। अगर आप हर एक स्टॉक में जाओगे तो शायद से फंस सकते हो, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि वाकई अच्छे हैं। अगर आपको रिस्क भी लेना है तो ऐसे स्टॉक के साथ आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। बट अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो डिफेंस के स्टॉक अगर आप देखोगे ना, एक यूजुअली देखा जाए ये बाकी स्टॉक्स के कंपेरिजन में क्या चलते? स्लो चलते हैं। यस दोस्तों, ये कंपैरेटिवली स्लो चलते हैं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग और भी लगाओगे ना, मैक्सिमम अगर आप देखोगे, मैं वर्ड 100% नहीं कह रहा हूँ, ये जो पूरा अगर मैं एक डायग्राम बोल सकते, इसमें से जो इतना पार्ट है वो ठीक है, बट ये मैक्सिमम जो ये पार्ट है ना, वो डिफेंस में किसने कैप्चर किया होगा? दिमाग लगाइए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट, क्योंकि डिफेंस किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंडर आता है। हाँ, स्टिल फिच कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि डिफेंस से रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली काम करती है, उनका कंट्रीब्यूशन इतना सा है, बट मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट कंपनी मिलेंगी, मतलब पीएसयूज।
तो हम लोग कह सकते हैं ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज़ है। सो ऐसे कौन कौन से कंपनीज़ है जो कि डिफेंस से रिलेटेड काम करती है, उनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ पे देखना है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भारत डायनामिक्स, ये दोस्तों ये डिफेंस से रिलेटेड है, इनका लोगो ही बताता है मिसाइल से रिलेटेड ये कंपनियाँ काम करती है। क्या डायरेक्टली निवेश करें, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। मैंने आपको सिखाया है 7 स्टेप्स, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों ने देखना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं, इससे कोई अंदाज़ा आता है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी हम लोगों को 2018 से ही देखने को मिली है एंड 2020 तक उसी रेंज में है, मतलब एक ही लंबे बॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों ने चेक करने हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे खरीद लिया। एंड मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाला कंपनी है। सो ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, वरना आप ही का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। देन अगर मैं बात करूँ अभी अभी एंट्री किया हुआ स्टॉक माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यस दोस्तों ये भी अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी से रिलेटेड जो सबमरीन बनाने का भी काम करते हैं, राइट, स्वदेशी कंपनी, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर देखा जाए ना तो इनका जो ये अनाउंसमेंट, ये चीज़ें रहती है ना, यूजुअली ट्रेडिंग के पर्पस से रिलेटेड ज़्यादा फायदे देते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट की ओर से। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपैरेटिवली स्लो चलते हैं, इतना फास्ट भागते नहीं। एंड अगर इस कंपनी की बात करूँ मैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो वैसे हम लोग को देखने को तो मिलेगा नहीं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 2020 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। सो मैक्सिमम कितना 168 से लेके 207, मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी का रहा है। ये भी कंपनी बहुत छोटी कंपनी, मिड कैप स्मॉल टाइप, मतलब मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर नोट करके चलना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें BEL, ये दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं। इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं, देखिए ऊपर तो ज़रूर है बट ये वॉलेटिलिटी देख लीजिए, मतलब बहुत बार ये कंपनी क्या होती है, नीचे हम लोगों को करेक्ट होते हुए देखने को मिलती है। सो ये सारी चीज़ें बताती है कि कंपनी रिस्की कंपनी, खराब नहीं है, रिस्की है एंड ये एक लार्ज कैप कंपनी है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करके चलना चाहिए। अभी डिफेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, ये भी डिफेंस का है। तो ये तो 2 रुपये का है, क्या एंटर कर ले डूब जाओगे। मैं इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को कवर किया। अभी जो लोग फटाफट नाम देख के चेक करेंगे उनको लगेगा कि ये स्टॉक भी मैं आपको बता रहा हूँ बाय करने के लिए। वैसे तो मैं कभी रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये तो डिफेंस से रिलेटेड, ये कौन सी रिलायंस है, ये अनिल अंबानी की रिलायंस है। एंड पहला ही जो हम लोगों का जो पैरामीटर है, फर्स्ट स्टेप ही 7 में से यही बता देता है कि ये कंपनी खत्म है, यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहिए, राइट। सो सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैंने ये स्टॉक आपके सामने यहाँ पे रखा है। देन अगर हम लोग बात करें डिफेंस से रिलेटेड जो आर्मर बनाने का काम करती है, बुलेट प्रूफ, राइट, जैकेट, हेलमेट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, मिधानी जिसका नाम है, 184 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, राइट। इसका भी परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें, एक स्लो चल रही है, देखिए जंप जरूर है बट धीमे धीमे चलते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करके चलनी चाहिए। 100% के रिटर्न इज नॉट एट ऑल बैड, बट स्टिल अगर हम लोग देखेंगे तो एक मिड कैप टाइप का ये कंपनी है। तो मिड कैप वाले तो आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही मिड कैप स्मॉल कैप ही है, तेज़ी से भागते। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, ये स्लो चलते कंपनी, इसका स्टडी करना चाहिए। देन भारत फोर्ज, ये बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। ऑटो सेक्टर अब ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ज़रूर जंप वाला है, बट इसमें भी वॉलेटिलिटी देख लेना। ये वॉलेटिलिटी हम लोगों को बताती है कि ये कंपनी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये गिरावट देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो गिरावट है ना, ये कोई ऐसे वैसे गिरावट नहीं है। 40%, 50, 60, 70%, क्योंकि ये भी देखा जाए तो एक रिस्की कंपनी है, ख़राब नहीं है। तो ये सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें तो HAL, यस, ये कंपनी ज़बरदस्त है, बट बीच में OFS के कारण बहुत सारे लोग इसमें निराश हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया रहेगा तो हमेशा आप लोगों ने इंतजार करना चाहिए। अच्छे स्टॉक ज़रूर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। सो एयरफोर्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये एक ज़बरदस्त कंपनी। अभी तक भी देखा जाए तो ये कंपनी को उस लेवल पे जाने के लिए, देखिए इस लेवल के बाद सडनली OFS आ गया, उस लेवल पे जाने के लिए वक्त लगेगा। बट ये कंपनी लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है, क्योंकि एक लार्ज कैप अच्छी कंपनी है। हाँ, वक्त लग सकता है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये स्लो कंपनी है। देन बहुत सारे लोगों को शौक लग जाता है जब भी मैं LNT की बात करता हूँ। यस दोस्तों, अगर आपको डिफेंस में जाना ही है तो आपका सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस LNT यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि लार्ज कैप है, निफ्टी 50 है, कंपैरेटिवली सेफ है। अभी बोलेंगे डिफेंस में LNT भी आता है, ऑब्वियसली LNT किस में नहीं आता, सब में आ जाता है। आप अगर आप जाओगे विकिपीडिया के ऊपर, ये देखिए LNT, सारे इसमें उनका योगदान है। ये देखिए पावर से लेके इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, IT, राइट, उसी के साथ साथ फाइनेंस में है, शिप बिल्डिंग में भी है, उसी के साथ साथ रियल इस्टेट, ये देखिए डिफेंस में भी है, सभी इसमें आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। सो LNT भी कैसी चलती है आप लोगों ने देखा है, स्लो चलती है। जितने भी स्टॉक है स्लो चलते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर इनके बारे में सोचने से पहले इन पॉइंट्स को भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। देन वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 60 रुपये का ये स्टॉक है,
न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत दिखाया जाता है ये स्टॉक। तो ये देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देखिए किस पैमाने के ऊपर है। क्या आप लोग खरीदना चाहोगे? कितने रिस्की स्टॉक्स है ये। तो इसलिए कहना चाहूँगा, ये जब न्यूज़ आती है ये ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा फोकस रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही रेयर चांसेस देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी अगर आपको जाना है तो एल जैसे स्टॉक में जाओगे तो शायद से आप लोग सेफ परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाओगे। BEML, इसकी भी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक हुआ है। मतलब आप 6 महीने में इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही भाग चुका है, 600 से सीधा 900 तक आसपास यहाँ पे आ चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर देखोगे सेम चीज़ें, वॉलेटिलिटी एंड अगर रिटर्न्स देखोगे तो कंपैरेटिवली स्लो। सो ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि ये भी स्मॉल कैप मिड कैप जो छोटे कंपनीज है उसी टाइप में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये रिस्की कंपनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें GRSC, यस दोस्तों, ये भी कंपनी डिफेंस से रिलेटेड ही है, शिप बिल्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इसमें एक वार्निंग भी है। वार्निंग क्या है वो भी इसमें ज़रूर बताऊँगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 2018 से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, कंपनी अभी भी फ्लैट मतलब स्लो ही चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्लो चल रही है, आपको याद दिलाने के लिए। अभी बात करें प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 75 के ऊपर है। बट स्टिल दोस्तों यहाँ पे ऐसा लगता है OFS आने के चांसेस है। मैं वापस कह रहा हूँ 75-25 का एक रूल तो रहता ही है, वहाँ पे तो कंपल्शन तो रहता ही है किसका, सेबी का फुलफिल करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे सरकार का बीच में मतलब PSU से रिलेटेड आप सभी लोग पता है कि यहाँ पे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आती थी। तो ये जो कंपनी है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है GRSC, इसका भी नाम बीच बीच में यहाँ पे उछल के सामने आ रहा था। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इसमें जाना चाहते हो तो ये OFS का खतरा कभी भी रह सकता है। इस पॉइंट को पकड़ के ही आप लोगों ने कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये डिफेंस सेक्टर को अभी यहाँ पे बढ़ावा देने की बात हो रही है, उसको बूस्ट करने की बात हो रही है, तो डिफेंस स्टॉक में भी जंप यहाँ पे आ सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लोग एंटर करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग लीव भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक सेक्टर अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर बेस्ट भी मिलेगा कोई तो कोई, एंड वर्स्ट भी मिलेगा। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है और कौन सा नहीं। क्योंकि मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखाऊंगा कि जो FMCG सेक्टर में भी अच्छे खासे स्टॉक में करोड़पति बन चुके हैं, ऑटो में भी अच्छा खासा रिटर्न कमा चुके हैं, मेटल सेक्टर में भी अच्छा खासा कमा चुके हैं, राइट। उसी के साथ साथ फार्मा में भी कमा चुके हैं, IT में भी कमा चुके हैं। सो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि पूरा सेक्टर कभी खराब नहीं होता है, उसमें से भी 1-2 स्टॉक अच्छे रहते हैं। सो अगर आपको जाना ही है डिफेंस के लिए तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ जाइए। एंड अभी तक जितने भी लिस्ट देखी उसमें L&T अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जो कि सिर्फ आपका डिफेंस में नहीं बल्कि बाकी स्टॉक्स में भी मतलब सेक्टर में भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे चला जाएगा। सो वापस कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अपडेट करने की एंड सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो अगर आपके एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।